जय श्री राम। सत हनुमान। पूर्व जन्म के तपस्वी राजा मनु, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण ने उनके घर साक्षात स्वयं पुत्र बनकर जन्म लेने का वरदान दे दिया, जिसका प्रेम इतना प्रगाढ़ कि जगत का पालनहार उसके घर, उसकी गोदी में, उसके आंगन में बालक बनकर खेल रहा है। वो राजा दशरथ अब अपनी पत्नी के चरणों में गिड़गिड़ाकर उससे रहम की भीख मांग रहे हैं। मायापति की माया का खेल यदि हम समझ ही लें तो मायापति को पा ही लें। महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं, राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मेरी भूल अवश्य इतनी है कि तुमसे बिना पूछे मैंने ये सब कुछ कर दिया, इसीलिए मेरा मनोरथ व्यर्थ जा रहा है। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख रहा कि तूने दूसरा वरदान बड़ा अटपटा मांगा है। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल लगी क्रोध में अथवा सचमुच ही है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं कि राम तो बड़े ही साधु हैं। राजा आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैकेयी ने ये बात दिल लगी में कही है, क्रोध में कह दी है, या सचमुच वो ऐसा चाहती है कि राम वन को चले जाए। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तेरी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वो माता के प्रति प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरे माग विचार विवेक, जही देखो अब नयन भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरबारी विहीन, मनि बिन फनिक जिये दुख दीन। कहूँ सुभाऊ न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देख जिय प्रिया प्रवीण, जीवन राम दरस आधीन। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। जीवन राम दरस आधीना। अगर आपको स्मरण हो तो बालकांड में हमने जब मनु और शत्रुपा को वर मिलने का प्रसंग पढ़ा था, तो मनु नारायण से कहते हैं कि आप मुझे अपनी भक्ति तो दीजिए, मेरे पास आने का वरदान भी दीजिए, किंतु साथ ही ये वर भी दीजिए कि जब आप मुझसे दूर जाएं तो मेरे प्राण भी चले जाएं, मैं जीवित न रहूं। और सचमुच राम जब उन्हें छोड़ कर गए तो महाराज दशरथ ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। कहीं करहु किन कोटि उपाय, यहाँ न लागी राउरी माय। देहु किलेहु अजस करि नाहि, मोहि न बहुत प्रपंच सोगान। लेकिन कैकेयी पर राजा के वचनों का कोई प्रभाव नहीं होता। कैकेयी कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया, आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो जो मैंने मांगा है वो दीजिए, या तो नाही करके अपयश ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचान। जस को सिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करि साका।
राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरन राव रजस, नृप समझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रकट भरी सोई, भरी क्रोध जल जाय न छोई। दो बर कूल कठिन अट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचार। जाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारि दी अनुकूला। लखी नरेश बात पुरी साची, तिय मिस नीच शीस पर नाची। गा गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। मागु माथ अब हूँ देव तोहि, राम बिरह जनि मारसी मोहि। राख राम कहूँ जेहि तेहि बाती, नाही तजरहि जन्म भरि छाती। देखी व्याधि असाध नृप, परे उधरनि धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वो नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तो वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम, हाँ राम, हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करि निकलप तरु मनहु निपात। कंठ सुख मुख आव न बानी, जन पाठीन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर दे। जो अंतहु अस कर तब रहे, माग माग तुम कहीं बल कहीं। दुई की होई एक समय भुआल, हसब ठठाई फुलाऊ बुगाल। दानी कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रहताई। छाड़हु बचन के धीरज धरहु, जनि अब लाज निकर ना करहु। तनु तिय तनय धाम धर धरनी, सत्य संध कहूँ तृण समबरनी। मरम बचन सुनि राव कह, कछु कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिन, काल कहावत मोर। राजा के समझाने का कोई असर कैकेयी पर नहीं होता। जैसे प्रार्थना करने से मृत्यु टाली नहीं जा सकती। जय श्री राम।